आंचल राघवानी जी, आप सभी को मैं दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ये जो महीना है, इस महीने में कलाकारों के ऊपर आफत आया हुआ है। अभी जो है 9 कलाकारों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है, और अभी जो है सुनाई देता है कि एक बिरहा की जो स्टार कलाकारा थी उनका भी देहांत हो जाता है। हमारे साथ कलाकार हैं और तमाम लोगों से इनकी मुलाकात होती रही है, और आंचल राघवानी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी इनके कई सारे प्रोग्राम आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार थोड़ा सा सबसे पहले आपके जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो, आप सभी दर्शकों को हम गायक बृजमोहन यादव मोहनिया कैमूर बिहार की धरती से बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं। आप नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और इसके बाद कलाकार भी हैं, मतलब सारा कुछ पैसा आपके यहाँ है। पैसे की बात नहीं है, आप तो बखूबी जानते हैं। हालांकि सब सिस्टम के साथ पैसे की भी ज़रूरत होती है। और रही बात कलाकार की, तो जैसा आपने बताया, आप देख रहे हैं इस समय कलाकारों के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। और इत्तेफाक से हम आए थे बनारस में कुछ अपने ज़रूरी काम को लेकर के। यहाँ पर पता चला कि आंचल राघवानी जो बिरहा की अच्छी गायिका है, मेरे साथ भी कई कार्यक्रम की हैं, बिहार जाकर भी कार्यक्रम किए हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम किए हैं। अभी मैं एक घटना गाया हूँ, गायक छोटू पांडे की मौत, उसमें जिसमें 6 लोग मर गए। हमारे घर के बगल में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट, 2 किलोमीटर बगल में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस दिन कार्यक्रम में था, गायिका विराग और स्टार गायिका रजनीगंधा जी के साथ मैं कार्यक्रम दे रहा था। और हमको रात में पता चला, खबर गया बनारस से ही लोग, हमारे लोग फ़ोन किए कि भैया, इन लोगों को भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी कि मेरे छोटू पांडे की गाड़ी एक्सीडेंट और स्पॉट डेट सारे लोग हो गए हैं। तो लोगों ने बनारस से हमको फ़ोन किया, चूँकि आना जाना मेरा जन्मभूमि बिहार है लेकिन हमारी कर्म भूमि बनारस है, तो मैं बनारस में मेरा दिल धड़कता है। तो यहाँ से लोग फ़ोन किए कि बृजमोहन भाई ऐसा ऐसा मामला है, हमारे कलाकारों का मोबाइल मोहनिया थाना के स्टाफ लोग लिए हैं। मैं बोला भैया मैं तो कार्यक्रम में हूँ, लेकिन सुबह जा करके मैं प्रयास करूँगा कि आपका मोबाइल, तब तक सारी घटनाएं सामने आ गई। मैं गया और बहुत आहत हुआ उस घटना से। अभी वह आग बुती नहीं। यूपी और बिहार दोनों स्टेट के लोग, अभी जो कला से संपर्क रखने और तार जोड़ने वाले लोग थे, दिल से प्यार करने वाले थे, यूपी और बिहार दोनों स्टेट के लोग, अभी शोक का लहर दौड़ रहा था सबके दिलों में। तब तक अभी ये दूसरी घटना इनके साथ घट गई, गायिका आंचल राघवानी जी के साथ। क्या करिएगा, समय का चक्र है, चलते रहता है, झेल रहे हैं। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनकी जो है मौत हो गई, तो क्या वो कोई गलत कदम उठा सकती हैं आंचल राघवानी? जिस तरीके से वो गायिका थी, मंच पे चढ़ जाती थी तो लोगों को हंसाती थी, तो क्या वो इस तरीके का उनके अंदर हो सकता है या कैसे? देखिए, जहाँ तक आंचल राघवानी जी की बात है जी, तो देखिए, पर्सनल जीवन में हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग कलाकार हैं। जैसे मान लेते हैं हम गायक हैं, आप गायिका हैं, तो हमारा संपर्क वही तक है कि हमारा कार्यक्रम है तो आप खाली हैं तो आपको नोट करा दिए। आपका कार्यक्रम है, हमसे पूछ लिए कि भैया आप खाली हैं, हम खाली हैं, तो आप हमको नोट करा दिए। तो हम लोग बस उतना तक जानते हैं। पर्दे के अंदर आपके परिवार में क्या है, कैसे चल रहा है, क्या वार्ताएं हो रही है, क्या आपका सिस्टम है, वो सब हम लोग नहीं कर पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना बता पाएंगे। मतलब पर्दे के जो पीछे की दुनिया होती है कलाकारों की, वो एक अलग दुनिया होती है, और जो सामने जो मंच पे जब वो लोग चढ़ते हैं तो वो सारे गम और दर्द को भुला के उस मंच पे लोगों का इंटरटेनमेंट करने का जो है काम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं उस बाप का बेटा हूँ, बता देना चाहता हूँ इसी बनारस की धरती पर। उस जमाने में स्वर्गीय हमारे बुल्लू गुरु जिंदा थे, स्वर्गीय हमारे काशी गुरु जी जिंदा थे। उस समय एक खोखा हल्ला नाम के गायक थे, हमारे बुल्लू गुरु जी को बैठाए थे, मुझे वह दिन याद है। तो मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा किया कि हमारे गुरु बुल्लू गुरु को जो बैठा दिए खोखा हल्ला नाम के गवैया, 12 बजे रात्रि में बैठा है, मैं उनको 11 बजे नहीं बैठाऊंगा तो शेरे बिहार और रामनारायण यादव बिहार से बनारस में आना छोड़ देगा। तो हमारे बड़े भाई थे, वो हमारी फुआ हैं, बनारस में ही अपना मकान है, यहाँ पर रहती हैं। हमसे हमारे बड़े भाई थे, इत्तेफाक से मेरी माँ भी यहाँ आई थी, हमसे बड़े भाई थे, उनका जो है यहाँ देहांत हो गया, मर गए। उसी दिन जिस दिन बुल्लू गुरु
के साथ जो खोखा हल्ला का कार्यक्रम था, वो खोखा हल्ला के साथ मेरे पिताजी का कार्यक्रम था और पिताजी को गाने जाना था वह कार्यक्रम। उसी दिन हमारे हमसे बड़े भाई मर गए। तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय आज नहीं है दुनिया में, रामदेव गुरु गए, बुल्लू गुरु गए, इसी बनारस में। दिल धड़कता है, मैं बताया, मेरा ये तीसरा पीढ़ी है जो कि बनारस के कर्मभूमि में हम लोग लगे रहते हैं और दिल धड़कता है हम लोगों का बनारस में। तब मेरे पिताजी के पास स्वर्गीय काशी गुरु, स्वर्गीय रामदेव गुरु गए, बोले राम नारायण आपका तो बेटा मर गया है, आप कैसे जाइएगा कार्यक्रम करने। तो मेरे पिताजी आंसुओं को पोंछते हुए बोले कि गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ और आप लोगों ने मुझे शेरे बिहार का उपाधि दिया है, तो मेरा बेटा मर गया है, जाने के लिए तो चला गया, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा तो वहाँ की जनता हमारी माँ बहन करेगी और यही कहेगी कि स्वर्गीय बुल्लू गुरु का जो शिष्य था, बुल्लू गुरु का जो शिष्य था वो भगेड़ था, भग गया। इसलिए गुरुजी मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मैं जाऊँगा। उस बहादुर बाप के हम कहीं ना कहीं बेटे हैं और आप लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता है तो आपको देखकर हमारे मनोबल ऊंचा रहते हैं। तो मैं उस स्थिति में मतलब कि बेटे की लाश घर पे और इसके बाद जो है वो चले जाते हैं बिरहा गाने के लिए। हाँ, मेरे पिताजी ने कहा, काशी गुरु से कहा कि इसी मामूरगंज में मेरे फुआ का मकान है, वहाँ गए काशी गुरु, रामदेव गुरु बोले कि कैसे जाओगे? बोले पापा कि नहीं गुरुजी मैं जाऊंगा। दाह संस्कार गंगा जी में किए और दाह संस्कार करने के बाद मेरे पिताजी गए गाने के लिए। अच्छा, एक थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा गीत कोई गुनगुना दें, या तो जो कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं उनके श्रद्धांजलि के ही रूप में आप कुछ कहें, क्योंकि अब जो है बिरहा की कलाकारा थी आंचल राघवानी भी अब इस दुनिया में नहीं है और तमाम जो अभी नौ कलाकार भी जो इस दुनिया में नहीं है, अभी हाल ही में उनकी जो मृत्यु हो गई है। देखिए, आत्मा टूट गया है। रही बात श्रद्धांजलि की, तो हमारे अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सन्नाटा फैला हुआ है और हमारे भोजपुरी लोकगीत के गायक छोटू पांडे जी और उनके साथ साथ जितने सहयोगी कलाकार थे, जितने कवि थे, सम्मानित लोग थे, और उनके साथ साथ अभी अभी आंचल राघवानी जी, आप सभी को मैं दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और परमात्मा से यही आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, हे परमात्मा इन महान आत्माओं को जो इस समाज में एक नया दिशा और नए दिशा और दशा को बदलने का काम ये कलाकार करते हैं, कहीं ना कहीं इन कलाकारों की आत्मा आपके चरण में गई है, तो परमात्मा अपने चरणों में इन महान आत्माओं को उच्च स्थान दीजिएगा। और इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं भावभीनी श्रद्धांजलि पुनः एक बार देता हूँ। तो आपका मंच होता रहा है ना उनसे, आंचल राघवानी से मंच तो आपके कई सारे साझा हुए हैं। देखिए, आंचल राघवानी जी का व्यवहार कलाकारों के प्रति बहुत अच्छा था। जब भी हम लोग मौका वैसा कभी आता था, कभी हम लोग टेलीफोन किए, बोले आंचल जी इस दिन को खाली हैं, इस डेट को खाली हैं, बोला करती थी हाँ भैया खाली हैं, और बहुत भाव से मिलती थी, सरल स्वभाव की थी आंचल राघवानी जी। और उन्होंने कहा कि भैया हाँ खाली है, तो हम लोग नोट करा देते थे कार्यक्रम। बड़ा प्यार, बहुत स्नेह रहता था, जाती थी, कार्यक्रम बहुत अच्छा से गाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गीत के माध्यम से कुछ दो शब्द कहें। अब गीत कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है मेरे पास। मैं अपने दिल से और अंतरात्मा से मैं बता ही दिया उन महान आत्माओं के, और प्रभु से निवेदन करूंगा कि हे प्रभु अपने चरणों में उच्च स्थान दे। गीत गाने के लिए मेरे पास अब आत्मा नहीं कर रहा है कि मैं इनके प्रति कुछ गुनगुना सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्द में हैं, ये भी एक कलाकार हैं और मंच पर ये भी चढ़ते हैं और उन सारे दर्दों को भुला के वो मंच पर तो गा देते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द होता है वो किसी को सामने जाहिर नहीं करते हैं। हमारे साथ कलाकार थे जो बिहार की धरती से आते हैं, हालांकि वाराणसी में ये इनकी कर्म भूमि बता रहे हैं और रहने वाले तो बिहार के हैं और शेरे बिहार कहे जाते हैं। इनके पिताजी भी कलाकार थे और ये भी कलाकार हैं। तमाम बातें इन्होंने कहा उन कलाकारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की जो अब आज जो है इस दुनिया में नहीं है। आंचल राघवानी भी एक कलाकार थी जो एकदम बिरहा की स्टार गायिका थी, उभरती हुई गायिका थी। जब मंच पे चढ़ती थी तो तमाम लोग जो है उनके आवाज़ के दीवाने हो जाते थे, लेकिन अब जो है आंचल राघवानी अब इस दुनिया में नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए वो खामोश हो गई हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो के साथ हमारी मुलाकात किसी कलाकार से होगी तो फिर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।